नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी, नीट काउंसलर। एमसीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशंस को लेकर के और काउंसलिंग के किए गए बदलाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या एमसीसी ने नए नोटिफिकेशंस में अपने बदलाव किए हैं? इस बार काउंसलिंग में फिर एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ में उन्होंने जारी किया है। क्या बदलाव किया गया है, इसको स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो 20 तारीख से ऑल इंडिया कोटे के रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं। वहां पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटे के अंदर जो है, जो स्टूडेंट एज फॉर द गवर्नमेंट सीट वहां पे लेना चाहता है, ऑल इंडिया कोटे में अपनी अप्लाई कर सकते हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटियों के लिए ऑल इंडिया कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे में डिम्ड की जो है 100% सीटें ऑल इंडिया कोटे के अंदर होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनके कम स्कोर हैं, जो डिम्ड लेना चाहता है, वो ऑल इंडिया कोटे में ही आएगा। क्योंकि स्टेट कोटे के थ्रू स्टेट कोटे की ही प्राइवेट सीटों में एडमिशन मिलता है। डिम्ड में एडमिशन के लिए उसे ऑल इंडिया कोटे में ही अप्लाई करना पड़ेगा। जो बीडीएस के लिए गवर्नमेंट सीट चाहते हैं 15% कोटे के ऊपर, उन्हें भी ऑल इंडिया कोटे में करना होगा। और जो बीएससी नर्सिंग के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही करवाई जाएगी। 2021 के अंदर किए गए बदलाव के अंदर ये किया गया था कि आपके यहाँ पे 4 राउंडों के अंदर काउंसलिंग को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। पहले जो काउंसलिंग होती थी वो 2 राउंड्स के अंदर होती थी। जो सीटें बचती थी उन्हें स्टेट को दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। 4 राउंड के अंदर ये काउंसलिंग खत्म होती है और फिर भी अगर सीटें बचती हैं तो यानी कि एमसीसी उसके लिए एक नया राउंड करवा सकती है। नए बदलाव क्या किए गए हैं 2023-24 की काउंसलिंग के लिए, वो भी हम डिटेल और विस्तार के अंदर इसमें बताएंगे। अगर मैं बात करूं कि राउंड 1 में क्या इन्होंने बदलाव किया है, राउंड 1 में आप किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग को लेकर के कर सकते हैं, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप आप यहां पे समझ सकते हैं। राउंड 1 के अंदर जो काउंसलिंग की जाएगी, राउंड 1 में आप अपना रजिस्ट्रेशन को फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहां पे कर सकते हैं। जितनी भी कॉलेज हैं, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, डिम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, एएमयू हो गई, बीएचयू हो गई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया कोटे की जितनी भी कॉलेज है, उनके लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 के अंदर आप सभी स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका होगा। आपके यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर मैं बात करूं 10,000 रुपए जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो रहेगा वो 5,000 रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपका जमा होगा। राउंड 1 में जिस तरीके से जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन आपको जो है आपके 2 दिन बाद में चॉइस फिलिंग का ऑर्डर चालू हो जाएगा। ये राउंड 1 के लिए यहाँ पे स्टार्ट होगा। राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है, राउंड 1 के बाद में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और राउंड 2 में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, राउंड 1 में आपने जो कॉलेज को ज्वाइन किया है वो राउंड 2 तक ही आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 670 680 प्लस है और आपको डिजायरेबल कॉलेज, जो आपको कॉलेज चाहिए वो राउंड 1 में आपको मिल रहा है, या आपको लगता है एनालाइजेशन के बाद में कि वो कॉलेज मुझे राउंड 2 तक मिल जाएगा, तो ही आप राउंड 1 में ज्वाइन करें, अन्यथा आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट होती है, उसमें किसी भी प्रकार का आपका जो अमाउंट है वो फोरफिटेड नहीं होगा। अगर बात की जाए राउंड 1 के बाद में राउंड 2 की, ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 2 में जाना चाहते हैं, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट allotted आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटे में कर लिया है। लेकिन कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी राउंड 2 के अंदर आकर के। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो भी कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं किया था या अपना फॉर्म अधूरा छोड़ दिया था, पेमेंट नहीं किया था, वो भी उनको भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी ये रहता है, क्या सर हमारी कैटेगरी भी चेंज हो सकती है? आप अपनी कैटेगरी डाउनवर्ड में जा सकते हैं, डाउनवर्ड इन द सेंस, सॉरी, अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनवर्ड में नहीं जा सकते। आपकी अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आप अपने आप को जनरल में ले जा सकते हैं। लेकिन आप अगर कैटेगरी आपने जनरल आपने सेलेक्ट कर रखी थी तो आप अपनी कैटेगरी को डाउनवर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे ओबीसी में आप नहीं जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में आप नहीं जा सकते हैं, आप कैटेगरी को अपग्रेड कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग ऑफ द फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ द चॉइस।
आप जो है अपनी नई चॉइस फिलिंग आप यहां पे कर सकते हैं फॉर द राउंड 2 के लिए। राउंड 1 में की गई चॉइस फिलिंग आपके राउंड 2 में नहीं चलेगी, आपको फिर से राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। राउंड 1 में की गई चॉइस फिलिंग राउंड 1 के लिए ही होती है। राउंड 2 में आपको नए यानी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नई चॉइस फिलिंग आपको यहां पे करनी पड़ेगी। अगर बात की जाए प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 2, ये होने के बाद में आपको राउंड 2 के लिए सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस फिर चालू होगा। राउंड 2 में जो आपको सीट मिली है उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शंस यहां पे रखे गए हैं। 2022 तक की काउंसलिंग के अंदर यह होता था कि राउंड 2 में जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट आया है वहां पे आपको दो ही ऑप्शन है, या तो वहां पे आप ज्वाइन करें या उस कॉलेज को आप छोड़ दें। ज्वाइन करने के बाद में आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाती है, आप स्टेट के राउंड में नहीं जा सकते थे। लेकिन राउंड अब यहां पे एमसीसी ने बदलाव करते हुए इसमें एक नया यानी कि अध्याय और जोड़ा है कि राउंड 2 में किसी स्टूडेंट को सीट मिलती है तो वो राउंड 3 में भी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया के साथ साथ में बहुत ही बड़ा पॉइंट यहां पे जोड़ दिया है कि अब आपको अगर राउंड 2 में बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको डिजायरेबल कॉलेज आपको कोई मिल गया है तो राउंड 3 में आप उसको अपग्रेड पे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अपग्रेड करते समय आपको वही कॉलेज आपको डालने हैं जो आप राउंड में लेना चाहते हैं। अगर कोई कॉलेज आपको अपग्रेड हो जाता है तो राउंड में मिला हुआ कॉलेज वो आपके नल एंड अवॉइड हो जाएगा और जो अलॉटेड कॉलेज है वहां आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। एज फॉर द राउंड 2 के अंदर राउंड 2 में एक और यानी कि बड़ी चीज जोड़ी है कि अगर कोई स्टूडेंट राउंड 2 के अंदर सीट छोड़ रहा है तो वो छोड़ सकता है। छोड़ने के बाद में उसको अपनी केवल सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड होगा और उसको राउंड 3 के अंदर जाकर के वापस से अपना सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जमा करा करके फिर वो चॉइस फिलिंग अपनी कर सकता है। मतलब ये हो गया कि राउंड 2 में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप उसको ज्वाइन करके अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको वहां पे जो है ऐसा नहीं है कि राउंड 2 इज योर लास्ट राउंड। कैंडिडेट अपग्रेडेशन इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक द रिलीवेंट इन फॉर राउंड 1 सीट। अगर जिस बच्चे ने राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया था अब वो राउंड 2 में आना चाहता है तो उसको पहले राउंड 1 में जो कॉलेज अपना ज्वाइन किया था वहां जाकर के अपने रिलीविंग करना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट वापस से कलेक्ट करने पड़ेंगे और राउंड 2 वाले कॉलेज में जाकर के अपना आपको जो है फ्रेश अलॉटमेंट के साथ में फ्रेश यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है उसके साथ जाकर के वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक राउंड 2 के अंदर है और राउंड 3 में भी इसी तरीके से रहेगा कि राउंड 2 होने के बाद में जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है वो राउंड 3 के अंदर आपको अगर आप जा रहे हैं तो राउंड 2 के कॉलेज में जाकर के आपको रिजाइन करना पड़ेगा और अपग्रेडेशन का फॉर्म भी वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा कि मैं अपग्रेड यहां पे राउंड 3 के अंदर कर रहा हूं, तभी आप जो है राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अब राउंड 3 की अगर बात की जाए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किसी कारणवश, वो यहां पे राउंड 3 में भी आकर के नया और फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पे कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन स्टूडेंट वापस से यहां पे इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत राउंड 3 में पड़ेगी, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में अपनी सीट मिलने के बाद भी छोड़ दी थी, ऐसे स्टूडेंट राउंड 3 के अंदर अपनी कॉलेज को ज्वाइन वापस से इसी प्रकार से आपको राउंड 3 के अंदर करना रहेगा। अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है तो आपको वापस से रिलीविंग लेनी पड़ेगी पुराने वाले कॉलेज में जो राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट हुआ है। तो ये काफी बड़ा बदलाव है कि राउंड 3 तक अब आप जो है अपनी कॉलेज को लेकर के जा सकते हैं और राउंड 4 जो रहेगा, मतलब जिसके लिए इन्होंने कहा है कि राउंड 4 जो रहेगा वो एक तरह से फाइनल स्टे वैकेंट राउंड रहेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन टू फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। डेट विल बी शेयर्ड विद द सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर राउंड 3। यहां पे ये कह रहे हैं कि जो डेट रहेगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। वो कब किया जाएगा? जब आपके राउंड 3 हो चुका होगा तभी आगे इसका प्रोसेस जो है वो चालू रहेगा। जो राउंड रहेगा ये तब होगा कि जब सारे स्टेट की काउंसलिंग की तरफ से वहां पे डीजीएचएस की तरफ से इनके पास में अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही स्टेट में ज्वाइन कर लिया है ऐसे स्टूडेंट को राउंड फाइनल स्टे वैकेंट राउंड के अंदर बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो यानी कि अपनी सीट को बुक कर रहे हैं वो पहले ही देख लें कि हमें स्टेट में जाना है या ऑल इंडिया कोटे में जाना है, तभी आप फाइनल स्टे वैकेंट राउंड तक यहाँ पे आ पाएंगे।
इसी के साथ में आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर कोई फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, जिससे आपको आपके तुरंत अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। काउंसलिंग के लिए सभी बच्चों को जिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशन 20 के बाद करवा सकते हैं। डिमडे में जाना चाह रहे हैं, वो भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपको काउंसलिंग की डिटेल मिलती रहेगी। धन्यवाद।